नमस्कार दोस्तों, यूपी इलेक्शन जारी है और पूरा मीडिया या यूं कहिए विशेषकर सोशल मीडिया दो भागों में बटा हुआ है। योगी की सरकार लानी है या अखिलेश की लानी है। तटस्थ भाव से विश्लेषण करने वाला मीडिया लगभग नदारद है और आप भी अपनी राय इसी के आधार पर बना रहे हैं। बड़े बड़े पत्रकार भी अब तटस्थ नहीं हैं, वो या तो योगी के पक्ष में हैं या उसका अंधा विरोध कर रहे हैं। अंधा पक्ष लेना या अंधा विरोध करना पत्रकार का धर्म नहीं है, लेकिन आज आप देखिए सोशल मीडिया पर जब आप फेसबुक, यूट्यूब या ट्विटर पर जाते हैं, इंस्टाग्राम पर देखते हैं तो आपको सिर्फ दो धड़े नजर आते हैं। लेकिन आप वोटर हैं, आपको इनसे अलग सोचकर वोटिंग करनी चाहिए। यदि आप विश्लेषण करें तो दो पैरामीटर पर यह देखना होगा कि कौन सी सरकार अच्छी है, एक तो राज्य के लिए और एक व्यक्ति विशेष के लिए, यानी कि आपके लिए और एक पूरे उत्तर प्रदेश के लिए। और ये विश्लेषण आप कुछ पैरामीटर के आधार पर कर सकते हैं। सबसे पहला जो जरूरी मुद्दा है वो है सुरक्षा का। ये विश्लेषण कीजिए कि पिछली सरकार में और इस सरकार में सुरक्षा व्यवस्था कैसी थी, कानून व्यवस्था कैसी थी, क्योंकि आदमी को सबसे पहले सुरक्षा चाहिए, उसके बाद ही वो बाकी काम कर सकता है। तो इस मुद्दे का विश्लेषण करने के बाद देखिए कि अखिलेश सरकार ने कैसा काम किया और योगी सरकार ने कैसा किया। दूसरा मुद्दा है रोजगार का। रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी से नहीं है, प्राइवेट क्षेत्र में कैसा माहौल जनरेट किया गया, कितनी प्राइवेट कंपनियां आई राज्य में, कितने रोजगार प्राइवेट सेक्टर में बढ़े या स्वरोजगार शुरू करने के लिए सरकार ने क्या व्यवस्था बनाई, सरकारी नौकरियां कितनी जनरेट हुई। इस पूरे विश्लेषण को करने के बाद देखिए कि पिछली सरकार ने रोजगार के कितने अवसर बनाए और इस सरकार ने कितने बनाए। तीसरा मुद्दा है शिक्षा का। शिक्षा व्यवस्था बेहद जरूरी है। अब ये देखिए कि सरकारी या प्राइवेट सेक्टर में अखिलेश सरकार ने कैसा काम किया, सरकारी स्कूलों की व्यवस्था कैसी थी, और योगी सरकार ने कैसा काम किया, अब क्या व्यवस्था है, इसका विश्लेषण कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्वास्थ्य का, जो बेहद जरूरी मुद्दा है, यानी कि सरकारी हॉस्पिटल में पहले कितनी चिकित्सा सुविधाएं मिलती थी या गांव स्तर पर चिकित्सा सुविधाएं कैसी थी और अब कैसी हैं। पिछले 5 साल में जो अखिलेश सरकार थी और योगी सरकार ने कितना बदलाव हुआ, इस पर आप विश्लेषण कर सकते हैं। इसके बाद आता है बिजली, पानी, सड़क। बिजली की क्या व्यवस्था थी, गांव और शहर में पहले बिजली कितनी आती थी, अब बिजली कितनी आती है, इसका विश्लेषण किया जा सकता है। इसके बाद सड़कें बनी या नहीं बनी, पहले सड़कें कितनी थी, पानी की व्यवस्था क्या है, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा, साफ पानी आता है या नहीं आता। इसके बाद अगला मुद्दा है सफाई व्यवस्था, शहरों और गांव में कैसी सफाई व्यवस्था रही। उसके बाद कुछ सामाजिक योजनाएं हैं, जैसे शौचालय हुआ, मकान हुआ, या गरीब व्यक्तियों को अनाज या दूसरी सुविधाएं हुई। इसका भी विश्लेषण कर सकते हैं कि पहले सरकार और इस सरकार में क्या फर्क आया। और इन सबसे अलग एक और जो मुख्य मुद्दा है वो है किसानों का। किसानों के लिए सरकार ने क्या किया, अखिलेश सरकार ने किसानों को कितने रेट दिलवाए, योगी सरकार ने किसानों के लिए क्या किया, बिजली या पानी दिया या नहीं दिया, बीज दिए। इस तरह से सारी चीज़ें देखने के बाद किसानों की पिछली चीज़ों का और इस चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद तय करें कि अखिलेश सरकार ने बढ़िया काम किया या योगी सरकार ने बढ़िया काम किया। इस आधार पर तय करना चाहिए कि आपको और राज्य को कितना फर्क पड़ा, ना कि इस आधार पर कि मेरी जाति का विधायक है या मेरे धर्म का विधायक है या नहीं, या फिर मीडिया जो आपको दिखा रहा है उसके प्रभाव में न आकर के आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने के बाद ही वोटिंग करें, क्योंकि आपका एक वोट राज्य का और आपका भविष्य तय करता है। जो सरकार आप चुनते हैं उस सरकार द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वो सीधे आपको प्रभावित करते हैं। तो आपको मोटा मोटी दो ही पार्टियां नजर आ रही हैं, या तो अखिलेश की गठबंधन है या एक बीजेपी का गठबंधन है। इन दोनों का विश्लेषण करने के बाद वोटिंग करें ताकि हम एक बेहतर सुनहरे उत्तर प्रदेश की नींव रख सकें। नमस्कार, जय हिंद।